क्वेश्चन नंबर 7 and 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। सर कौन से लेक्चर का? लेक्चर 7 ट्यूटोरियल 1 लेवल 1 क्वेश्चन 5 हुआ। हाँ सर 5 हुआ। 5 हुआ। हाँ सर हो गया। 5 में क्या किया है? फाइव में वो सेकंड स्टेयर क्यों लिए? मतलब ऐसा था ना, ये ऐसा था, 1 2, हम लोग ये पॉइंट क्यों लिए हैं? ये वाला पॉइंट तुम लिए होगे 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर। ये 10 है और ये 20 है, तो तुम लोग एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर लिए होगे और वाई में डिस्प्लेसमेंट 20 लिए होगे। ऐसा क्यों? हम लोग को तो थर्ड वाले पे गिराना है। सर क्योंकि नीचे जाने के लिए उतना मिनिमम चाहिए। एग्जैक्टली वो अगर इस पॉइंट पे पॉइंट, जाकर नीचे गिर ही जाएगा अपने आप। हाँ, अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस कर गया समहाउ, तो वो नीचे गिर ही जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये तो अब सॉल्व हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेक्चर 7, सॉल्यूशन 7 ट्यूटोरियल 1। The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide, 1 meter high. A batsman hit the ball at a level of 1 meter above the ground. ठीक है, 1 meter above the ground, और यहाँ से the ball started at 35 at an angle of 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of the motion and the first bench is 110 meter away. 110 meter away from the batsman. On which well did the ball fall? ठीक है, ऐसा कुछ है, ये गैलरी है, कैसे प्रोसीड करें? मतलब तुम लोग क्या किए प्रोसीड करने के लिए? रेंज लिया, रेंज। और रेंज से तो, रेंज ढूंढोगे तो तुमको ये वाला मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ वाला, हाँ लेकिन वो तो हमें नहीं चाहिए। नहीं, रेंज 110 प्लस एन कुछ तो एन। ठीक है, मतलब तुम, हाँ, तुम ऐसा मान लो कि उसका जो वो है, इसका जो इधर का स्पीड है वो क्या होगा? 35 cos 53। 53 याद है सबको क्या होता है? हाँ ठीक है, और उधर वाला भी हम लोग बता सकते हैं। हाँ सर, साइन 53। हाँ, अच्छा अब देखो इसका रेंज क्या आ रहा है। मतलब अगर मैं सोचूं यहाँ पूरे का देखा जाए तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। जी। लेकिन साइन 53 का दुगुना 126, साइन 126 मुझे पता है क्या? नहीं, लेकिन इसको कॉस मैं ऐसा कर 2 सकता हूँ 2 कॉस। साइन थीटा cos टू थीटा। साइन हाँ कॉस। सर। हाँ, तो मैं इसको लिख यू सकता हूँ कॉस थीटा यू इंटू टी। स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो याद आएगा यू 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू यू स्क्वायर। 35 का स्क्वायर क्या होगा? 1225 हाँ बाई 10, that is 2 sin 53 is 4 by 5 into 3 by 5 into 1225 by 10। 5 5 is 25, 25 से काट दो तो 25 4 जा 100 हाँ। और 2 2 क्या क्या बचेगा? 100, 2 2 25 5 बचा, 8 7 9 ना, 9 9 9। 9, और फिर मुझे और कुछ कट रहा है? 2 से ये 5 कट जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा 4 से 12, 12 into 49 by 5। ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली?
ये आ रहा है 12 into 49 by 5 117.6 ओके मैम 117.6 117.6 ओके ठीक है। तो ये आ गया 117.6। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हम लोग ये क्यों कैलकुलेट किया कि वो 110 से ज्यादा है, मतलब अभी ये स्टेयर्स पर किसी पे गिरने वाला है क्योंकि 110 पे ही है। ओके तो मान लो nth स्टेयर पे गिरा, अगर मान लेते हैं nth स्टेयर पे गिरा, nth स्टेयर पे गिरा, तो इसका x कोऑर्डिनेट मतलब ये क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 110 प्लस n, 110 प्लस n और ये वाला हाइट क्या होगा n n नहीं होगा, 2n 2n में नहीं होगा, n-1 n-1 क्योंकि 1 स्टेयर नीचे से स्टार्ट हो रहा है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करें कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो 110 प्लस n है ये अप्रोक्सीमेटली या फिर एक काम करते हैं y जी को x sin थीटा वाले में अगर पुट करेंगे, एक काम करो यहाँ से पुट कर दो y, ये इक्वेशन पता है ना, y टू x tan थीटा माइनस हाँ gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, अब देखो x अगर nth स्टेयर पे फॉल कर रहा है, यहाँ पर nth स्टेयर पे, तो फर्स्ट स्टेयर पे फॉल कर रहा है तो जो डिस्टेंस होगा 110 प्लस प्लस 1 मतलब प्लस 1 नहीं होगा, प्लस 0 से लेके प्लस 1 तक के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ प्लस 0 से लेके 110 प्लस 0 से लेके 110 प्लस 1 तक कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ तो जैसे अनथ स्टेयर पे फॉल कर रहा है तो 110 प्लस n माइनस 1 से लेके 110 प्लस n तक कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। Yes, sir. ठीक है तो x जो होगा वो 110 प्लस n माइनस 1 से लेके 110 प्लस n तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन y जो होगा वो n माइनस 1 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, और हाइट 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 n माइनस 1 ही आएगा वो, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो n माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू tan 53 कितना होता है 4/3 माइनस g x स्क्वायर, x में 110 प्लस n लिख रहा हूँ, x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना आएगा, u स्क्वायर आया 1225 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, cos 53 3/5 तो आ जाएगा 9/25। यहाँ तक कोई दिक्कत, No, sir. तो यहाँ से n के लिए सॉल्व कर लो, तो ये देखो क्या बनेगा 25 से काटो तो ये 25 4 जा 100 49 बन रहा था, तो ये बनेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 440 प्लस 4n बाई 3 माइनस इससे काट दें 2 5 बन जाएगा, ये 2 से काट दे तो 5 टाइम्स ऑफ 110 प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन, एक मिनट एक काम करो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको ऐसा ही रहने दो 4/3 इंटू 110 प्लस n, 5 टाइम्स ऑफ 110 प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन 49 इंटू 9, 59 जा 450 तो ये आ जाएगा 441। सर जी को 9.8 लेंगे ना तो फिर कैलकुलेशन इजी होगा। जी को 9.8 लेंगे तो उससे कैलकुलेशन इजी होगा। ओके कुछ सर कट वो रहा है क्या, 4.9 हो जाएगा। हाँ जी को अगर हम लोग 9.8 लेते हैं तो ये t ये 49 इंटू 9 बन जाएगा, तो ये 9.85 जा बन जाएगा, और ये बन जाएगा 5 टू 10 90 बन जाएगा सीधा। ठीक है अब क्या करो
लेट्स से 110 प्लस n को कुछ मान लेते हैं, लेट्स से x मान लेते हैं, 110 प्लस n को x मान लो, ज्यादा आसान बन जाएगा। लेट्स से x है, तो मैं दिस इंप्लाइज n क्या हो जाएगा, x माइनस 110, तो पहला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 111 इज इक्वल्स टू 4x बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 90। सॉल्व फॉर x, और x निकल जाएगा तो अपना n निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो अपना एक क्वाड्रेटिक बनेगा। हाँ मैं सर। नेक्स्ट साइड पे सॉल्व करता हूँ, x माइनस 111, 111 कैसे हो गया? ये देखो ना यहाँ पर क्या था, n माइनस 1 था, तो n को पुट किया x माइनस 110, समझा सर। तो वो माइनस 1 एक और 111 बन गया, तो x हाँ माइनस 111 इज इक्वल्स टू 4x बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 90, 4x बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 90। इसको सॉल्व करें तो एलसीएम 90 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 90 टाइम्स ऑफ x माइनस 111 इज इक्वल्स टू 120x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 90 इंटू 111 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत, No, sir. इसको सॉल्व कैसे करें, बहुत मेहनत हो जाएगा ये तो। सर अगर इंडिविजुअल इक्वेशन लगाते तो जल्दी होता। इंडिविजुअल इक्वेशन लगाते y के लिए x के लिए, बात वही पे पहुंचता है, क्वाड्रेटिक तो बनता ही तुम्हारा, और शायद ऐसा ही बनता। नो सर, थोड़ा सिंपल था। थोड़ा सिंपल बनता है, डायरेक्ट x की सर वैल्यू उतना भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंपल था। जाते हैं। ठीक है थोड़ा सिंपल बन जाएगा, बट ये एक्चुअली डायरेक्ट तरीका दिख रहा था कि पुट कर दो तो हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सर वो शीट आप बाद में सॉल्व कराने वाले हो ना, उसके आंसर्स क्या आते हैं? उसके आंसर्स में भेज दूंगा, आंसर्स में भेज दूंगा। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना, सॉल्व करने का हो जाएगा ये। वैसे मैं पुट कर देता हूँ उसमें क्वाड्रेटिक कैलकुलेटर। अगर हम लोग उसमें जाते हैं क्या बोलते हैं, दूसरे वाले फॉर्म में y इज इक्वल्स टू उसका फॉर्म, तो फिर अपना तभी भी यही मतलब इस टाइप का ही बनेगा, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट माइनस 9990, यहाँ से सॉल्व करने पे आ रहा है x इक्वल टू 116.06। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 110 प्लस n इज 116.06, सिक्स वाले पे गिर जाएगा। अगर तुम उसको उससे सॉल्व करो, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि y में अलग लिखो और x में अलग लिखो, तो यहाँ से 1 मीटर हाइट पे ये 1 मीटर है, यहाँ से हम लोग बॉल को फेंके, इसका स्पीड है 35 और ये एंगल 53 दिया हुआ है, तो 35 cos 53 हो गया 3/5, तो 7 3 21 का स्पीड है इधर। कितने लोग इससे सॉल्व किए हैं, सर मैंने। और इधर की ओर ओके, और इधर की ओर आ जाएगा 28। तो y में अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो y में डिस्प्लेसमेंट है n-1 इज इक्वल्स टू 28t माइनस हाफ इंटू g इंटू t स्क्वायर, मतलब माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। और अगर हम लोग x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें तो 110 प्लस n इज इक्वल्स टू 21t
शिट, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया है। ऐसा किया है। Yeah. 21t बस हो गया। x में हाँ, तो बस ut लगेगा। आई थिंक वही इक्वेशन पहुंच जाएगा यहाँ पे भी। सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या बनेगा। सर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट यस किया सर, तो तुमको थोड़ा t सिंपल t होगा। मिल जाएगा डायरेक्टली। हाँ सर। ठीक है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा। एन एन खत्म हो जाएगा। -1 -110 तो -111 इज इक्वल टू 7t -5t स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। हाँ सर। अच्छा, अब इसका आ जाएगा 5t स्क्वायर -7t -111 इक्वल टू 0 और फिर से इसका रूट निकालना होगा। क्या आता है इसका रूट? ये हो गया 555 लाना है मुझे। सर यहाँ और से 5t² की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। फिर ये 28t वाले t का क्या करेंगे? सर तो फिर अरे हाँ, यस सर, वो t मुझे तो लगा निकालना ही t पड़ेगा। मिल गया। और मुझे श्योर भी नहीं है कि t वही आएगा कि मतलब t इंटीजर आएगा जो मैं सब्स्टिट्यूट करके देखूं। चलो एक बार करके देख ही लेता है। हमें क्या चाहिए? दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन चाहिए 555 और सब्ट्रैक्शन चाहिए 7। 55 50 55 50 मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए 555 ना। सर एक नंबर तो 5 होना चाहिए। क्या b² माइनस मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाले यार, फॉर्मूले। वो बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। -b प्लस -b स्क्वायर -4ac। सर कोई भी आए आंसर वो चलो ठीक प्रॉपर है, नहीं है सर, सब रूट में ही है इसमें। तो सब रूट्स में ही है, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac तो 4 सर 5 20। हाँ, क्या? वो भी रूट में ही आ रहा है। हाँ ठीक है, देखते हैं। 20 इंटू 111 तो 2220 बाई ट्वाइस ऑफ a। तो निगेटिव वाला तो हम लोग हटा ही देते हैं। 7 प्लस √2269 बाई 10। निगेटिव वाला हटा दी, निगेटिव टाइम नहीं होगा। अच्छा, √2269 कितना होगा? 45 का स्क्वायर होता है 2025, 50 का होता है 500, 49 का होता है 2401, 48 का होता है 2304। मतलब 42 और 43 के बीच में होगा। सॉरी 42 बोल रहे हैं, 47 और 48 के बीच में होगा। 47.5। सर ठीक 47 है, का स्क्वायर क्या है? 47 का स्क्वायर होता है 2209 और 48 का होता है 304। तो इन दोनों के बीच में होगा कहीं पे। तो किसी ने मुझे एग्जैक्ट आंसर भेजा है 004 47.63। तो अगर मैं मुझे लेना होता तो मैं 47.5 ले लेता। तो 7 प्लस 47.63 क्या हुआ इसको? 47.6 47.6 आएगा। एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग। जस्ट अ मिनट यार, पेंसिल नहीं चल रहा। हम्म, हाँ, तो ये आ जाएगा 47.63 बाई 10। अरे यार, हाँ एक मतलब मिनट। 47.6 से आ रहा है सर हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। हाँ तो ये आ गया 47 पॉइंट। 6 सर ये सेंस नहीं कर रहा। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये आ रहा है 47.6 प्लस 7 बाई 10 तो आ जाएगा 53.6 बाई 10 और 5.36। इसको यहाँ पुट कर दो नीचे वाले में। तो ये आ जाएगा 110 प्लस n इज इक्वल टू 21 इंटू 5.36। ये तो कुछ अलग आंसर आ रहा है।
सर हम लोग ने अगर डायरेक्टली रेंज यूज किया तो मतलब रेंज वाला फॉर्मूला। एक मिनट इसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ये जी को जो 9.8 नहीं लिए ना, इससे आंसर अलग आ रहा है। जी को क्वेश्चन में मेंशन किया है क्या 9.8 लेने को? नहीं। नहीं बोले नहीं, कुछ नहीं मेंशन किया कि जी को 9.8 लेना है करके। सर, बहुत क्वेश्चन का आंसर ऐसे अलग आ रहा है 9.8। हाँ एक मिनट मैं एक बार कैलकुलेटर में डाल के देखता हूँ क्या आ रहा है इसका रूट। ये 5, ये -7 Say the 5.46 आएगा ना, क्या 5.46 आएगा ना इधर। हाँ सर। यस सर। कहाँ पर 5.46? अच्छा ये हाँ 47 + 7, अच्छा 54। हाँ ठीक है 5.46 और ये आ जाएगा 21 × 5.46। नहीं अभी भी आंसर थोड़ा सा ये आ रहा है 114.6 आ रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर 9.8 लोगे तो फिर आ जाएगा वो आंसर। फोर्थ ये रही मतलब 004, ये एक्चुअली 9.8 यहाँ पर लोगे ना तो एग्जैक्ट 410 आंसर आ आ रहा जाएगा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर 9.8 लोगे तो आ जाएगा वो, तो तुम्हारा आंसर है। ये तरीका सही है, तुम वो क्वेश्चन में गिवन होगा 9.8 लेना है या 10 लेना है। इससे 14.6 आ रहा है। हाँ 114.6 आ रहा है, हाँ तो अगर 9.8 लेंगे तो 115 पॉइंट या 116 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, 115 पॉइंट समथिंग। सर, इसको हम लोग डायरेक्ट मतलब रेंज हम लोग n+1 नहीं पुट कर सकते। लेकिन रेंज अगर तुम पुट करोगे तो रेंज क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा ना। हाँ लेकिन मान लो बॉल यहाँ फॉल कर गया, हाँ सर वो समझा। दोनों अलग अलग चीज हो गया ना। हाँ वही सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 था शायद। यस सर 11। अच्छा 12 भी है, 11 12 ओके 11। अब ये सेंस काम नहीं कर रहा, एक मिनट। हाँ A bomber flying upward at an angle of 53 degrees will release a bomb at an altitude of 800 meter. Okay. The bomb strikes the ground 20 seconds after the सर release. ठीक इसके है बाद ये देखो। लास्ट हाँ क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज। अभी 11th है ना, किसी का डाउट? 11th किसी का डाउट है या नहीं? सर, मुझे थर्ड वाला क्वेश्चन ही नहीं समझा। मतलब 11th में? नहीं नहीं 11 नहीं, तो थर्ड क्वेश्चन वाला। ओके 11th किसी का डाउट था। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? सर A मेरा projectile तो is fired. 11 डाउट। ओके ओके ठीक है आ रहा हूँ एक मिनट। A projectile is fired with a speed u with the horizontal. Find the speed when the direction. अरे ये इस क्वेश्चन में थर्ड बहुत सिंपल है, ऐसे फायर किया गया तो ये तुम्हारे टेस्ट में भी था। u स्पीड से फेंका गया और ये एंगल है थीटा, तो मुझे बताना है जब ये एंगल अल्फा बन रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा। अब मुझे पता है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड सेम रहता है, तो इस यस पॉइंट सर। पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या है, u cos थीटा, और इस पॉइंट पे कितना है, v cos अल्फा। वी आर कॉस अल्फा। हाँ u cos थीटा शुड बी इक्वल टू v cos अल्फा, और v आ जाएगा u cos थीटा sec अल्फा। अच्छा ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। ये तुम्हारे टेस्ट में भी था। हाँ सर वही तो। नहीं ठीक है नेक्स्ट 11। A bomber flying upward at an angle of 53 degree with the vertical, ठीक है 53 डिग्री विद द वर्टिकल है, तो ये वाला एंगल 53 डिग्री दिया हुआ है इस बार, ये हाँ, ध्यान नीचे देना। वाला 37 मतलब। हाँ हाँ रिलीजेस अ बॉम्ब एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर, मतलब यहाँ से अभी ये ग्राउंड से 800 मीटर ऊपर है और तब ये एक बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है। ठीक है सर ऐसे कैसे, मतलब वो 800 मीटर ऊपर गया है कि अभी है करंटली? अभी करेंटली 800 मीटर ऊपर है ग्राउंड से,
तो और वही और प्रॉब्लम, ये हाँ सर वही और ये प्रॉब्लम हो ऐसे हो रहा रहा था। है, क्वेश्चन समझ में क्यों? ही नहीं आ रहा था वो हाँ किधर मेरा है आया है डिफरेंस। सर, मैंने बाद में ऊपर लिया तो आया मेरा, अच्छा पहले नीचे लिया। हाँ, दोनों क्वेश्चन में क्या लिखा है? फ्लाइंग अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द वर्टिकल रिलीजेस द बॉम्ब एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर। मतलब जब वो 800 मीटर के हाइट पर था, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, 800 मीटर के एल्टीट्यूड पे था, तब उसने बॉम्ब रिलीज किया। सर मुझे लगा तब कि वो 53 डिग्री से प्रोजेक्टाइल में आ गया है, नहीं, ऐसा है तो 800 वही मीटर ऊपर गड़बड़ से हो फेंका। गया, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर, अभी हो जाएगा। ठीक है, और किसी का डाउट नहीं है? 11 नेक्स्ट 12। हाँ 12 किसका डाउट है? सर मेरा Two guns situated at the top of a hill of height 10 meters fires one shot each with the same speed at some interval of time. One gun fires horizontally and the other fires upward at an angle which is visible to the audience. The shots collide in air at point P. ठीक है, तो ये देखो ये है, तो इक्वल कर देंगे ना। हाँ मतलब x और y दोनों इक्वल होना चाहिए। ये 10 मीटर है। अब मुझे बोला fires one shot each at the same speed of 5√3 and 7 one fires horizontally and the other, एक ऐसे फायर किया horizontally, एक का ऐसा गिरा होगा, and the other is fired upward at an angle of 60 degree with the vertical. तो दूसरा कुछ ऐसा फायर किया गया 60 डिग्री with the horizontal, तो ये एंगल 60 डिग्री है दूसरे केस के लिए। The shots collide in air at point P. This point is P. Find the time interval between the firing and, ठीक है, तो और 60 दोनों का डिग्री स्पीड वाला कितना पहला है? था ना। सेम स्पीड से फायर कर रहा है, तो मुझे 60 डिग्री वाले को पहले फायर करना पड़ेगा, हाँ यस सर, क्योंकि दोनों को उसका एक्स सेम में स्पीड से। वेलोसिटी कम होगा। हाँ, सेकंड। हाँ इसका इधर की स्पीड है 5√3, तो मैं इसको लेट से पाथ 1 बोल रहा हूँ और इसको मैं पाथ 2 बोल रहा हूँ। तो पाथ 1 के लिए देखो, along x और along y. Along x initial speed is 5√3 into cos 60, मतलब 5√3 by 2, and uy is 5√3 into sin 60, 5√3 into √3 by 2, that is 15 by 2. 30/2। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग मान लो इसको t0 टाइम पहले फायर किए, तो इसके पास टोटल टाइम जो होगा वो t प्लस t0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो t प्लस t0 के बाद इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली पाथ 2 का बात करो। पाथ 2 ux is 0, sorry ux is 5√3। सर ux 5√3 into √3/2 होगा ना। सर नहीं, वो पाथ 2 के लिए तो T0 क्या लिया, एक बार समझाओ ना वापस, टाइम कैसे ओके लिया? ठीक है, एक मिनट पहले ux जो होगा, देखो पाथ 2 में क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, तो हॉरिजॉन्टली इनिशियल स्पीड तो 5√3 होगा ना। सर वो यस सर, क्यों होगा? 5√3 sin 60 डिग्री होगा ना। क्यों sin 60 क्यों होगा? हॉरिजॉन्टल ले रहा है सर। हॉरिजॉन्टल जा हॉरिजॉन्टल रहा है ना। फायर, हाँ तो हॉरिजॉन्टल नहीं ही सर, फायर किया गया ना। 5√3 होगा। हॉरिजॉन्टल ऊपर फायर किया वाले तो का 5√3 होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos से जीरो है, होगा। कुछ डालना ही नहीं। एक मिनट पहले ये वाला पाथ क्लियर करो, ये समझ में आया? ux 5√3 by 0। वो मतलब सर वो जो नीचे डायरेक्टली जा रहे हैं वो समझा सर। सेकंड वाला मतलब जो 60 डिग्री पे जा रहे हैं उसका हॉरिजॉन्टल 5√3 हाँ तो into हाँ तो √3/2 होगा ये ना। 5√3 into cos 60 होगा ना, cos 60 तो 1/2 होता है, तो 5√3/2 आ जाएगा। ये देखो ये वाला। अच्छा हाँ मैंने ही रॉन्ग लिया। सर एक बार वो T0 क्या लिया, एक बार वो बात
हाँ टी नॉट देखो, पहला वाला मैं गन फायर किया, पहला वाला जो गन था वो फायर किया, उसके टी नॉट टाइम बाद दूसरा वाला गन फायर किया गया, ठीक है, और उसके टी टाइम के बाद दोनों को लाइट कर रहा है। पहला वाला गन फायर किया गया, उसके टी नॉट टाइम के बाद दूसरा वाला गन फायर किया गया, और उसके टी टाइम के बाद दोनों को लाइट कर रहा है। तो पहले वाले को टोटल टाइम टी प्लस टी नॉट मिलेगा, और दूसरे वाले को टाइम कितना मिलेगा? टी। टी। सर मैंने पहले वाले को टी लिया और दूसरे वाले को टी माइनस टी नॉट लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर सेम आएगा। सर पहले वाले को टी प्लस टी नॉट लगेगा। हाँ उसको अगर ज्यादा उसने टाइम पहले लगेगा। उसने टी और टी माइनस टी नॉट लिया तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। मतलब जो पहले फायर किया गया उसको टाइम तुमको ज्यादा लेना होगा डेफिनेटली। अब तुम टी प्लस टी नॉट लो या उसको टी ले लो और इधर वाले को टी माइनस टी नॉट ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5√3 इंटू टी, और वाई होगा वाई मैं इधर लिख दे रहा हूँ, वाई जो होगा वो -12 GT स्क्वायर होगा। अब x को इक्वेट करो, y को इक्वेट करो, तुमको t और t नॉट दोनों मिल जाएगा। यस सर, सर टी इक्वल टू टी नॉट आता है। 5√3 कैंसिल हो जाएगा, टी बाई टू इज इक्वल टू टी नॉट आता है। मतलब मेरा उल्टा है, मतलब आपके हाँ लिए ठीक है। इन दोनों को अगर तुम डायरेक्टली सॉल्व करो तो ठीक है, हाँ बाई टू का फैक्टर तो दिख रहा है, इन दोनों को इक्वेट करो तो क्या आ जाएगा? t प्लस टी नॉट बाई टू, ये वाला और ये वाला इक्वल टू t, तो यहाँ से आ जाएगा t प्लस टी नॉट इक्वल टू 2t, और t इक्वल टू टी नॉट आ जाएगा, ठीक है। सर अब इजी हो गया। अब तो कुछ भी नहीं है। ओके नेक्स्ट डाउट, और कोई डाउट है? नो तुम लोग को रेनमैन प्रॉब्लम हो गया? आपको क्वेश्चन सर वो फोर्थ वाला ना? सर वो स्टार्ट नहीं किया अब तक रेनमैन वाला। स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, मजा आएगा रेनमैन वाले में। सर बोटमैन भी है ना उसमें? यार एक ही चीज है सब कुछ, रेनमैन, बोटमैन, रिवरमैन और फोर्थ वाला विंड, एक और क्या सब होता है कुछ। उस टाइप के क्वेश्चन में? क्या होता है बस उतना बता दो। उस टाइप का क्वेश्चन में ऐसे रिवर मान का लो, फ्लो रहता है क्या? हाँ मतलब रिवर फ्लो कर रहा है, क्रॉस करना रहता है शायद। हाँ मतलब जैसे रिवरमैन प्रॉब्लम में क्या होगा कि रिवर का कुछ फ्लो दिया होगा, आदमी का स्पीड दिया होगा, तुमको बताना होगा मिनिमम टाइम में सर पहुंचना वो है तो कैसे फ्लो करे। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। नहीं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं, रिवर क्रॉसिंग हो रहा है इधर। क्रॉसिंग रिवर को क्रॉस करना है। जैसे मान लो यहाँ है तो तुमको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है यहाँ से यहाँ, तो कैसे होगा मतलब, और फिर सीधा ऐसे रिवर भी आगे धक्का देगा ना, तो ओवरऑल तुम ऐसे पहुंचोगे तो तुमको कहीं इधर स्विम करना पड़ेगा इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वर्टिकली अपोजिट बैंक पे। तो वो सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें फिर सर रेनमैन में सर रेनमैन में हम लोग को कि अम्ब्रेला किधर पकड़े ताकि रेन से बचे। मिनिमम टाइम क्या क्या सर फोर्थ वन में फाइंड क्या करना है सर, वो नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 4 में? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बोल रहा है कि along a boy standing on a long railroad car throws a ball straight upward. The car is moving on the horizontal road with an acceleration 1 meter per second. The position velocity, ठीक है, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि एक काफी बड़ा कार है, इस पे एक आदमी खड़ा है, ये कार जो है वो एक्सीलरेट कर रहा है विद एन एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड इसके, और ये आदमी एक बॉल फेंका ऊपर की ओर 9.8 मीटर पर सेकेंड से। हाँ सर। तो बॉल क्या होगा? बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। सर वो लेकिन तब तक 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब फिर उसमें ग्रेविटी लगेगा तो जीरो हो जाएगा ना सर? वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में ग्रेविटी क्यों लगेगा? ये तो वेलोसिटी है ना। हाँ ठीक है, तो इसको बॉल को वापस फॉल करने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। हाँ 2 हाँ सेकंड। सर 2 सेकंड। 2 सेकेंड में फॉल कर जाएगा। तो ये बॉल ऊपर गया और वापस आ गया। अब हम लोग दो चीज मान सकते हैं कि पहला मान लेता है मैं इसका वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। यस सर, यही असम्पशन समझ में नहीं आया था।
नहीं ठीक है, मैं assumption नहीं लूंगा ये इनिशियल स्पीड 0, मैं अभी बस तुम लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ। मैं ऐसा assumption नहीं लूंगा इनिशियल स्पीड 0, मैं इसको मान लेता हूँ इनिशियल स्पीड u। ठीक है, तो अगर इनिशियल Yes, स्पीड u है, मतलब u कुछ भी हो सकता है इनिशियल स्पीड, तो इस बॉल को भी इधर सर क्यों यू स्पीड कुछ u भी मिला हुआ होगा? तो फर्क नहीं पड़ेगा ना नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। भाई सर। हाँ, तो बॉल को राइट साइड में भी स्पीड u मिलेगा, क्योंकि जिस चीज से फेंक रहे हैं उसका स्पीड मिल जाता है मुझे। हाँ तो देखो सर। बॉल 2 सेकेंड्स के बाद कहाँ पर गिरेगा? 2u डिस्टेंस आगे, s is equals to ut, एक्सेलरेशन तो बॉल का x डायरेक्शन में 0 होगा। हाँ सर। ठीक है, बॉल के लिए अगर हम लोग बात करें तो ux is u, टाइम इज 2 सर सेकेंड। यू 0 हुआ तो हमें सिंपल फ्री फॉल वाला केस लेंगे ना, फ्री फॉल नहीं मतलब। हाँ हाँ, u 0 होगा तो वो होगा, हो जाएगा, लेकिन हम लोग u 0 क्यों ले, मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, तो मैंने u ले लिया। आंसर यू 0 लेने पे जो होता है वही है ना, हाँ, आंसर तो उसी पे आएगा, वो तो आंसर क्योंकि मतलब तुमको क्वेश्चन में नहीं देखा दे रखा है ना, इसका मतलब u से इंडिपेंडेंट आने वाला है आंसर। ओ, जैसे वो बैलून वाला क्वेश्चन सब जो था, तुम उसको, जो बैलून वाला क्वेश्चन था जिसको मैं ऐसे मान लेता था कि पहले हाइट h पे है और फिर उसके आगे ऊपर ले जाता था, तुम h को 0 मान लो, उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं आंसर में। तो ये assumption सब हम लोग लास्ट में लेंगे यार, कि सीधा 0 पुट कर दिया, तुम बहुत सारे क्वेश्चन में सीधा 0 पुट कर दो ऑप्शन में, तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा बिना सॉल्व किए, बट वो काम अभी हम लोग नहीं करेंगे, लास्ट में एकदम देखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग रेल रोड का बात क्या रेल कार का बात करें, तो इनिशियल स्पीड इज u, एक्सेलरेशन इज 1, टाइम इज 2, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये आ हाँ जाएगा सर। 2u प्लस 2, तो मतलब आदमी जो है वो 2u प्लस 2 डिस्टेंस आगे गया है। देखो बॉल कितना पीछे गिरा है इससे, 2 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया कि u हाँ से इंडिपेंडेंट आ रहा है। मतलब बॉल सर उसी पॉइंट में गिरेगा जहां से मतलब लीव किया था। नहीं, मतलब बॉल अगर तुम u स्पीड दिए ना तो आएगा। ओके सर, समझे सर, थैंक यू सर। ओके, अगर हम लोग इनिशियल स्पीड 0 माने होते हैं तो बॉल ऐसे जाके ऐसे आ जाता, डन। यस सर। हाँ, नेक्स्ट डाउन। सर वो हाँ जो 7th क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो लगाई थी ना, हाँ, तो उसमें जो चेंज इन एक्स डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो वाई डायरेक्शन के इक्वल होगा ना? सर आपकी आवाज ब्रेक वाई हो में रही है। n-1। सर मतलब ठीक जो है, अभी दोनों स्टेयरकेस जो है वो 1 मीटर के, तो जो वाई डायरेक्शन में 1 मीटर बढ़ता जाएगा वैसे ही एक्स डायरेक्शन में भी तो 1 मीटर बढ़ता जाएगा ना? लेकिन हाँ 1 110 डायरेक्शन एक्स्ट्रा में है ना। पहले से ही 1 मीटर ऊपर है ना। हाँ, तो मैंने वो जो एक्स वो जरा वो थोड़े देर के लिए वो एक स्टेयरकेस बाजू में रख के फिर वो जो बाकी का लिया और एक्स को अगर 110 प्लस वाई लिया तो वो 5 आ रहा है सर। वो सर 5 आ 5 से रहा है या ज्यादा 6 आना आ रहा है? चाहिए। 5 से ज्यादा 5 आना चाहिए थोड़ा सा। 5 आ रहा है और फिर वो नीचे का एक स्टेयर 1 नीचे मीटर वाला पे एक मैंने स्टेप छोड़ 6, दिया। ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है तो वो 6 ठीक है आ रहा ठीक है है, सही है, वैसे। ठीक तो है। मैंने वैसा किया, तो मेरा बेसिकली 5.24 आया। ओके, देखो हाँ बेसिकली मतलब ये वो वो क्या बोल रही है, ठीक है, एक मिनट इसलिए क्या किया, यहाँ से हम लोग बॉल हिट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो होगा वो 111 होगा। अब यहाँ से मान लो कि nth स्टेप पे गिरा, यहाँ से nth स्टेप पे गिरा, ऐसे ऐसे कर रही हो ना, तो इसका जितना x होगा उतना ही y होगा। हाँ
हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हो। वो नीचे का मैंने 110 ही लिया और फिर वो फर्स्ट स्टेप फिर वो +1 कर फिर वो देंगे लास्ट में सर। हाँ ठीक है, +1 कर देंगे वो लास्ट में एंड में। सर वैसे करके मुझे 5.24 आ रहा था स्टेप का नंबर। अच्छा हाँ तो नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन ना थोड़ा, फिर 6 वो नीचे वाला एक और सर हम 111 नहीं ले सकते ना? देखो ये क्वेश्चन मैं तुमको ये दिखा रहा था ना कि तुम मतलब बस सॉल्व करना, क्योंकि डेटा बहुत अजीब सा है, एग्जैक्ट आंसर तो आ नहीं रहा है। सर हाँ सर हम 111 ले नहीं सकते ना, हमें पता नहीं कौन से स्टेप पे जाएगा इनिशियली क्वेश्चन में, हमें तो तो अगर 110 मतलब पता है स्टेप्स तक। लेकिन रेंज हमें, मैंने रेंज निकाला था ना, रेंज समथिंग 117.6 ऐसा कुछ आ रहा था, तो उससे हम लोग एक रफ आइडिया बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट स्टेप के बाद ही गिरेगा, अच्छा सर। फर्स्ट स्टेप पे नहीं गिरेगा। सर अगर ठीक स्टेप्स है, का कुछ एंगल दिया होता तो, कि कितनी स्टीप है स्टेप्स। अच्छा फिर मजा आता है यार। ऐसा है, और ये स्लोप ऐसा दे दिया, लेट से ऐसा है, ऐसा फिर भी हो जाता है। मान लो ऐसा दिया होता कि ऐसे स्लैंट हाइट है, सर तो कहाँ हाइट और गिरेगा? स्टेप्स के विड्थ का रेशियो ले लेते हैं ना कुछ। नहीं तुमसे बस पूछ लेता कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां गिरेगा वो। ठीक है, तो मान लो ये लेंथ 110 दिया हुआ है, ये मान लो ये h है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाता? h cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाता? h sin थीटा। sin अब देखो थीटा। तुमको y भी मिल गया और x भी मिल गया, बस इक्वेशन में वापस से पुट कर देना है। ये समझ में आया? तुमको यस थीटा सर। दिया होता, ठीक है, तो फॉलो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई पर करो इसमें HCF भी वाला। देखना पड़ता है ना, 0 to 1 के बीच में आ रहा है, 2 to 3 के बीच में आ रहा है। लेकिन इसमें तो मैंने स्टेप्स लिखा ही नहीं है, तो मैंने वो ले अच्छा लिया ना। इसलिए स्लोप दिया। सर मैं स्टेप्स स्टेप्स तो का है ही ही नहीं। बोल रहा था। स्टेप्स में कैसा, ऐसा स्लैंट है फिर ऊपर उठा हुआ है फिर स्लैंट है, ऐसा कुछ, ऐसा स्टेप्स। सर हाँ अगर हम इसको x = y + 110 करके सॉल्व करते तो फिर हमें आंसर आता है, पर उसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है। हाँ, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही प्रॉब्लम हो रहा है, वो थोड़ा बड़ा बन रहा है बार बार। हाँ सर, सॉल्व करने के बाद उस पे 5 ही आ रहा है एग्जैक्ट। ठीक है ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा जी का वैल्यू कितना होता है फीट में, किसी को याद है? 32 में फीट। 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना होता है? क्या सर? 1/6 ऑफ अर्थ। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। 9.8/6। नहीं G/6 होता है। हाँ, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 ऑफ अर्थ होता है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये दोनों एंगल है 15 डिग्री और ये वाला विड्थ है 11.7 फीट, और यहाँ पर ये एक डिच है 11.7 फीट वाइड, एक डिच है, और यहाँ पर एक मोटर बाइक है, मोटर बाइक, और इस एक मिनट, मोटर बाइक का जो, यार म्यूट कर लो नूतन, हाँ म्यूट कर लो। हाँ, मोटर बाइक का जो लेंथ है ये है 5 फीट। तुमको बताना है कि मोटर बाइक का स्पीड क्या हो ताकि वो इधर से ऐसे जंप करके धमाल जैसा ऐसा इधर गिर जाए। वो धमाल मूवी में जैसे कार कुदाता है वैसे ऐसे ऊपर कुदा के उधर गिर जाए। ब्रिज टूट भी जाता है उसमें। यहाँ नहीं टूट रहा है, ठीक है, यहाँ एज्यूम करना है कि नहीं टूट रहा है। कितने के स्पीड होना चाहिए इसका यहाँ पे ताकि वो क्रॉस कर ले, सेफली क्रॉस कर ले। ऐसा नहीं कि आगे वाला पहिया वो लैंड करा देना और पीछे वाला पहिया नीचे गिर जाए, तो वो पलट के नीचे गिर जाएगा।
and acceleration due to gravity is 32 feet per second square. क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? रेंज निकाल सकते हैं। रेंज कितना होगा? 116.7। 116 हाँ सर, 16.7. हाँ सॉरी 16.7 वन। हाँ, रेंज हो जाएगा 16.7 फीट। कि अगर पीछे वाला पहिया को यहाँ गिरना चाहिए ऐसा, हाँ सर। मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा जो भी है साइकिल जैसा बन गया ये। तो पीछे वाला पहिया का और आगे वाला पहिया 15 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, हम लोग उतना ज्यादा नहीं मानेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली ये 5 फीट भी एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। तो रेंज हो जाएगा वो 16.7 फीट होगा। और अब बस रेंज का फॉर्मूला लगा दो। सर आंसर 40.4 फीट पर सेकंड है क्या? आंसर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 36। नहीं, सर आप अब तो बस क्वेश्चन फॉर्मूला बताएंगे वापस? क्वेश्चन है कि सर इस आदमी का 32 स्पीड रूट, सर 32 रूट 0.7 आ रहेगा। 32 रूट 0.7 नहीं, मतलब 32 रूट पॉइंट 32 पॉइंट समथिंग। हाँ 32 है आंसर। हाँ तो तब मेरा आया सर 32 पॉइंट समथिंग, ठीक है, मतलब ठीक है, 32 आया है, उसके आगे का नहीं निकाला। 32.6 समथिंग। ठीक है। तो ये यू स्पीड से गया है, तो ये एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है मुझे। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी शुड बी इक्वल टू 16.7। साइन 30 हो गया 1/2, यू स्क्वायर इक्वल टू 16.7 इंटू 32 इंटू 2। तो 32 2 जा 64 हो गया, यू इक्वल टू 4 इंटू 8, 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 64 का मतलब दोनों को मैं अलग अलग रूट ले लिया यू निकालने के लिए, तो वो 8 बन जाएगा और ये 4 और पॉइंट ये समथिंग बन 4 जाएगा। पॉइंट समथिंग। हाँ, तो 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है। सर रेंज 16.7 कैसे आया? रेंज 16.7 इसलिए आया कि 11.7 फीट का तो वही है, ब्रिज ही है। अब जो आगे वाला पहिया जो अपने बाइक का है वो यहाँ से जंप करेगा, यहाँ से जंप करेगा और आगे फ्रंट व्हील, और वो यहाँ लैंड कर रहा है, यहाँ लैंड करना पड़ेगा। तो ये 5 फीट, ये मोटर बाइक का लेंथ 5 फीट दिया हुआ था और ये 11.7 फीट, तो 5 + 11.7 दैट इज 16.7 फीट।
तुम ऐसा नहीं ना करोगे कि आगे वाला पहिया लैंड करा दिया और पीछे वाला पहिया हवा में रह गया, तो क्या होगा? तो अब मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया इसलिए गलत है। नहीं नहीं, याद दिया है ना, मोटर बाइक करंट 5 फिर दिया। ओके डन। चलो उस जो मैंने क्वेश्चन भेजा है उसमें से एक दो क्वेश्चन ट्राई करो। सर हाँ सर लेकिन अगर हम लोग साइकिल के फ्रंट व्हील को ही मान लो कंसीडर कर रहे हैं तो हाँ, उसके हिसाब से नहीं लेना पड़ेगा ना? क्यों? पीछे का व्हील गिर जाएगा ना डिफरेंट। पीछे वाला गिर जाएगा ना, अगर तुम ऐसा मानो। ये ऐसा है, अगर तुम मानो कि आगे वाला व्हील यहाँ तब यहाँ गिर गया, तो पीछे वाला व्हील कहाँ है? यहाँ कहीं है, ऐसा कुछ है, तो साइकिल गिर नहीं जाएगा? अटक जाएगा बीच में। अटक नहीं जाएगा, गिर जाएगा नीचे, ऐसे घूम के नीचे गिर जाएगा। हाँ वही। मजा आएगा उसको। सर वर्टिकल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेगा क्या सर जब वो मतलब नीचे आ रहा है? हाँ, तो नीचे मुझे नीचे नहीं गिराना है ना, मुझे उसको इस पे गिराना है, सेफली लैंड कराना है। मुझे उसको यहाँ गिराना होगा ना ऐसा, ताकि वो गिरे नहीं यहाँ पे। ठीक है। सर वही सर रैंप टेढ़ा है ना जहाँ पे वो लैंड कर रहा है तो थोड़ा वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया हाँ, होगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, क्योंकि 15 डिग्री है तो बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके सर। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अब मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ, कुछ दोनों देखना मुश्किल होगा। एक्स दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल varies with time as k by b into 1 minus e to the power minus bt। तो वेलोसिटी क्या होगा? तो इसमें बस डिफरेंशिएट करना है ना? हाँ, बस डिफरेंशिएट करना है। ऑप्शन e to the power minus bt, b k upon b square e to the power minus bt, c k b e to the power minus bt, and d none of these। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने ग्रुप पे वो भेजा था ना प्रैक्टिस सेशन के लिए, उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 है। सर इसमें कांस्टेंट कौन सा है? के और बी कांस्टेंट है। क्या सर? के और बी कांस्टेंट जैसा ट्रीट करो, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में तुमको डिफरेंशिएट करना होगा ना। dx by dt is velocity। सर तो फिर सेकंड वाला आएगा ना? सर नहीं, जैसे बी बाहर आना चाहिए। क्या आएगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या आएगा? हम लोग इसको डिफरेंशिएट करो तो k बाई बी पहला वाला टर्म का डिफरेंस 0 हो जाएगा इसका, दूसरे वाले का माइनस बाई बी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी इंटू माइनस बी, तो आ जाएगा k ई टू द पावर माइनस बी टी। ऑप्शन ए। सर कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं ना? हाँ,
मैंने बाहर तो लिया, देखो तो b कहाँ गया? डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाता है। कौन सा बी? k by ये बी b कैंसिल आउट हो गया ना। डिनोमिनेटर वाला b। हाँ तो ये वाला बी कैंसिल आउट हो गया ना। अच्छा वो ऊपर वाला भी कैंसिल होगा। हाँ हाँ, ये बी और ये बी कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस बन गया। सर वापस बताओ, नहीं समझा। हाँ सर फिर से बताओ। डिस्कस नहीं करो, समझा। इसको डिस्कस करो। डिफरेंशिएशन 0, k by b का डिफरेंशिएशन 0। अब इस वाले में आओ, माइनस k by b e to the power माइनस bt। तो माइनस k by कांस्टेंट आ गया, फिर e to the power माइनस bt, फिर एज पर द चेन रूल माइनस bt का डिफरेंशिएशन माइनस b आया, तो ये b और ये b कैंसिल आउट गया, जो क्या बचा k माइनस। अभी ठीक है? हाँ सर समझा। ठीक है सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बोले आप? क्वेश्चन नंबर 7। वेलोसिटी दिया हुआ है 10 plus 2t, then find the average acceleration। सर ये find क्वेश्चन the- आप बुकलेट से दे रहे हो? नहीं मैंने ग्रुप किया है ना, अच्छा ग्रुप पे क्वेश्चन है। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल between 2 seconds। सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। in the question 2 मीटर पर स्क्वायर ही होगा। देखा हाँ तो सर, आसान है। हाँ सर डिफरेंशिएट करके easy। नहीं डिफरेंट नहीं उसमें। एक मिनट रुको, हाउ एक्सेलरेशन विल द व्हाट इज कांस्टेंट है ना? इन द क्वेश्चन। हाँ इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। इन जब से ये पूछा एवरेज, हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया होता, v 10 square plus 5 plus 6। अरे सर किधर गए? सर लेफ्ट हो गए लगता आवाज है। सर लेफ्ट हो गए। आवाज भी ब्रेक हो रहा था सर का। हाँ बहुत पहले से हो रहा था। इंटरनेट खराब होगा। जस्ट अ मिनट यार, होस्ट चेंज हो गया है, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। जील पनवेल है सर। और हाँ वही एक मिनट मानो कॉल। जस्ट अ मिनट। हाँ हो गया। हाँ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ वेलोसिटी दिया, वैसे मान लो ऐसा है, मतलब वो जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो आसान हो गया था। वेलोसिटी ऐसा दिया हुआ है, वेलोसिटी इज 5t square plus 6t plus 7। Find the average velocity between t equal to 2 seconds and 5 seconds। ये कैसे सॉल्व करेंगे? Sorry, find the average acceleration। Find the average acceleration। सर इसमें निकालना पड़ेगा। हाँ
सर इसमें भी डिफरेंशिएट करके t इक्वल टू 4 और 5 पे निकाल के फिर इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 नहीं कर सकते? करके देखो एक बार, सब जितना पॉसिबल वे है सबसे करके देखो, सबसे सेम आंसर आ रहा है या अलग अलग आंसर आ रहा है। सर इसका आप आंसर शीट पोस्ट करने वाले हो ना ग्रुप में? हाँ, उसका आंसर मैं भेज दूंगा, ठीक है। आंसर सॉल्यूशन के साथ भेज दूंगा। हाँ, इसका क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 सेकंड एंड 5 सेकंड। जब तुमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होगा ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर तुमको निकालना होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे, तब हम लोग Point पे। डिफरेंशिएट, हाँ उस पॉइंट पे या उस इंस्टेंट पे, तब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और पुट द वैल्यू ऑफ टी। और अगर मुझे एवरेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देंगे, फाइनल स्पीड इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस एटी। देखो t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ये क्या होगा, 2 to the 4, 4 5 the 20 plus 12 plus 7, that is 37 meter per second, and velocity at t equal to 5 second, ये कितना आएगा, 25 5 the 125 plus 30 plus 39 होगा सर। ओके, अरे यार हाँ ठीक है, 20 plus 12 32 plus 7 39, ठीक है, ये आ जाएगा 125 plus 7 132 plus 30 162 मीटर पर सेकेंड। जब मुझे एवरेज निकालना होगा ना, तो हम लोग ये करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस a इनटू t, दिस टाइम डिफरेंस 3 सेकंड का है, तो यहाँ से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 3a इक्वल टू 162 माइनस 39। 41 है क्या आंसर? पता नहीं यार, आंसर नहीं, मतलब मैं डेटा खुद से दिया हूँ, मतलब अपने मन से, बस आ रहा हूँ एक मिनट। तो ये आ जाएगा 39 से तो 11 और 12 23 123, तो a इज इक्वल्स टू 41 एवरेज एक्सेलरेशन आया ये। हाँ सर, डिफरेंशिएशन करने से भी सेम आ रहा है। डिफरेंशिएशन करने से सेम आ रहा है? हाँ नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हाँ सर, आ रहा है। नहीं सर, नहीं आ रहा। डिफरेंशिएशन से 10 आ रहा है। डिफरेंशिएशन अलग आ करके रहा क्या है लिख रहे हो? डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन अलग करके आ लिखो, रहा क्या है, लिखोगे, 10t प्लस कांस्टेंट 6। गायब हो जाता है। हाँ अब नहीं, एक मिनट, 10t प्लस 6, अब t का वैल्यू क्या पुट करें? सर 205 पुट करेंगे ना, तो 2 पुट करेंगे तो 26, और 5 पुट किया तो 56, 56, और फिर तो उसको उससे ऐड क्या हुआ? करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो 5t क्यूब रहता तो फिर नहीं आता। ये हाँ क्या शायद फिर तब नहीं सर आता। लक बाय चांस होगा? हाँ, लगभग वो ऐसा हो गया है। मतलब जब भी एवरेज लिखा होगा ना, तो हम लोग फाइनल और इनिशियल निकालेंगे और फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे, ओके सर। और जब तुमसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा होगा तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सर एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 कब लगता है? जब जब टाइम एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मतलब वो लीनियर हो, मतलब कांस्टेंट हो, जैसे ग्राफ ऐसा हो। कौन सा वाला? जब एक्सेलरेशन 0 हो ना, तब हम लोग एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 बोल सकते हैं। जब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन 5 हो या 10 हो या ऐसा कुछ तो हो, मतलब कंटिन्यू सेम ही हो। हाँ कंटिन्यूस सेम, एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा हो, तब फिर हम लोग ले सकते हैं ये। ठीक है, जैसे अब मान लो इसी में पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमसे वो पूछा होता कि एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन हमसे पूछा होता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। सर वो आपने एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया? 3a कहाँ से आया? ये होता है ना, टाइम डिफरेंस कितना है, 3 है, 5 सेकंड और 2 सेकंड, टाइम डिफरेंस क्या है, 3, तो मैंने v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दिया। एवरेज के लिए हम लोग ये काम करेंगे। अब मान लो इसी में इंस्टेड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन
मुझसे एवरेज वेलोसिटी पूछा होता। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लगाते तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, हाँ तो वही किया ना मैंने, चेंज वही इन होता ना, हाँ वही एवरेज मिलता। बाय 3 आता है। समझ हाँ, अब इस इंस्टेड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है, अब क्या करें? सर टाइम पुट करके हम लोग दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। नहीं, हाँ इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन। पहले x निकालो, x का फंक्शन निकालो, दोनों सेकंड पे x का वैल्यू निकालो, फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, वो हो जाएगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। सर 1 मिनट नहीं समझा। तो यहाँ से क्या करो, x निकालो, x क्या आ जाएगा 5t क्यूब बाई 3 प्लस 60 स्क्वायर बाई 2 प्लस 70 और प्लस c। x निकालना है ना, तो फिर अच्छा हाँ बराबर है। अब तुम x एट 2 सेकेंड निकालो और x एट 5 सेकेंड निकालो, वो दोनों का पोजीशन मिल गया 2 सेकेंड और 5 सेकेंड का। हाँ फिर अब क्या करोगे, डिफरेंस लेके टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। डिफरेंस लेके सर एक किससे डिवाइड करना है? 3 से। हाँ डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, हाँ सर समझा। सर इसमें ठीक ऐसे है, ही हो जाए। क्वेश्चन है ना, शॉर्ट हाँ हाँ हाँ। आगे चले। यस सर। कोई कोई दिक्कत नहीं यार, सी तुम दोनों में निकालो, दोनों में सी आएगा, और जब तुम हम लोग डिफरेंस लेंगे ना x2 माइनस x1, तो वो सी ये सी भी कैंसिल आएगा। आउट हो सर जाएगा। डेफिनाइट इंटीग्रल ही हो गया ना वो, एक तरह से। हाँ हाँ, वो सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। हाँ गया। अच्छा सीवुड्स सर ये वाला कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला मैंने अपने मन से दिया था यार, उसमें नहीं था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। A body starts from rest with a uniform acceleration. Acceleration is some constant. If the velocity after n seconds is v, then find the displacement in last 2 seconds. Displacement in last 2 seconds. t-2 लेंगे ना सर? हाँ, A is equal to R क्या है? A is equals to k, मतलब एक कांस्टेंट है, कोई ये एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट है। हम लोग जनरली कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करते हैं या c से रिप्रेजेंट करते हैं। सर एक्सेलरेशन कौन, अगर समझो एक्सेलरेशन दिया है कि कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट है और फाई है, तो फिर एक्सेलरेशन फाई लेना है या 0 लेना है? एक्सेलरेशन तो 5 लेना होगा ना, अगर एक्सेलरेशन 5 दिया हुआ है तो। अच्छा, और फिर 0 कभी लेना है? जब ये बिल्कुल ही नहीं होता तभी 0 लेना है ना? एक्सेलरेशन जब 0 बोल दे या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दे, तो फिर अच्छा, मुझे एक्सेलरेशन 0 लेना होगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वो वैल्यू रहेगा ना कुछ तो कांस्टेंट, फाई नहीं? हाँ हाँ, ठीक है 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट। सर।
सर a into 2v minus 2 आ रहा है. a into 2v a शायद a से इंडिपेंडेंट. एक मिनट मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ. नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन होगा ना यार, रिटार्डेशन होगा फिर तो चलेगा ही नहीं वो. 11. हाँ, ऑप्शंस है मेरे पास. ऑप्शन ए 2v टाइम्स ऑफ n plus 1 by n. ऑप्शन बी v times of n plus 1 by n. ऑप्शन सी v times of n minus 1 by n. and option D 2v times of n minus 1 by n. कौन सा आएगा? म्यूट कर लो यार आदित्य. सर ऑप्शन ए है. सॉरी एक मिनट. सॉरी ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आ रहा है. ऑप्शन डी आ रहा है. डी. यस सर. ओके ठीक है. मेरा आंसर ठीक है, आंसर डी है. क्या किया सबसे पहले तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी. नो सर, पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया. डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ठीक है. तो यहाँ से मतलब वही बेसिकली एक्सेलरेशन आ गया v by n. बाद में ये किया होगा. भाई यस सर, ये किया है. फिर पुट करें. हाँ, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज हाफ a t square, that is vn by 2. और डिस्प्लेसमेंट इन n minus 2 seconds हो जाएगा हाफ a n minus 2 का होल स्क्वायर, that is vn by 2 into n minus 2 का होल स्क्वायर. अब बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है. यही किया? यस सर, यही किया था. अब बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा डी. सर एक बार फिर से बताओ ना, नहीं समझा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया? v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया. मुझे फाइनल हाँ. वेलोसिटी v दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया. यस मनोज, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया v बाई n. ठीक है. अब इनिशियल स्पीड तो 0 है ना, यस सर. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड क्या होगा? हाफ a t स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन है v बाई n. सर nth सेकंड में हाफ 80 नहीं, मतलब nth सेकंड में नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड टिल n सेकंड्स. हाँ सर. s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. हाँ. मैंने हाफ a t स्क्वायर लगा दिया, u तो 0 था. हाँ सर. और डिस्टेंस ट्रैवल टिल t माइनस 2 सेकंड क्या होगा? u हाँ, इनटू t n माइनस. हाँ सर, समझा सर. अब दोनों को माइनस कर दो, बस वो में निकल जाएगा. यस. ठीक है. ओके नेक्स्ट. तुम लोग क्या सबके पास HCL में है? यस सर, है HCL में. उसका एक्सरसाइज ट्राई करना है पूरा सॉल्व करने का. कुछ क्वेश्चन तो सेम है बट बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. यस सर. ओके नेक्स्ट. ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली. यस, काइनेमैटिक्स वाला चैप्टर. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ.
जस्ट अ मिनट। सर पेज सर पेज नंबर an elevator is ascending, एक एलिवेटर उठा रहा है, acceleration, तो मैं बता रहा हूँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। अभी आ ब्रेक हो रही है, हेलो, अभी भी नहीं आ रही। ब्रेक आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है। एक मिनट रुको। एक मिनट, अभी ठीक है? हेलो, यस सर। अभी भी नहीं आ रही है? अभी आ रही है, अभी ठीक आ है। रही है तो जरा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन मिल ऐसा गया। है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 है, एच वर्मा का। एच वर्मा, क्वेश्चन 31। मैं कुछ बता रहा हूँ। एक एलिवेटर है, तो एलिवेटर डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एलिवेटर नीचे डिसेंड कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें एक आदमी खड़ा है, वो एक कॉइन ड्रॉप किया, जिस टाइम एक्सेलरेशन अभी t इक्वल टू 0 पे इस लेफ्ट इनिशियल स्पीड 0 है, और ये आदमी कॉइन ड्रॉप किया, ठीक है। और ये कॉइन जो है ये 6 फीट ऊपर है अभी एलिवेटर के फ्लोर से, और कॉइन जो है एलिवेटर को 1 सेकेंड में हिट करता है। कॉइन हिट्स द एलिवेटर, कॉइन हिट्स द एलिवेटर एट 1 सेकेंड, elevator floor at t equal to 1 second. Find the elevator of the elevator. Elevator acceleration क्या होगा? एक आदमी है, अभी t equal to 0 पे रुका हुआ है, मतलब नीचे 0 है, उस सर टाइम पे एक आवाज आदमी ब्रेक हो रहा है। कॉइन ड्रॉप किया। क्वेश्चन समझ में आया है? हेलो, यस सर। ठीक है, ट्राई करो सॉल्व करने का। सर एक्सेलरेशन में जी कंसीडर हो रहा है ना? नहीं, जी नहीं है। मतलब ओवरऑल एक्सेलरेशन नहीं मान लो, ओवरऑल एक्सेलरेशन।
और acceleration is feet against square. Acceleration of elevator. Just a minute. क्वेश्चन आसान है ये, सही है जिसने मुझे आंसर भेजा है। हाँ संकट, ओके फाइन। वन सेकेंड में लिफ्ट कुछ नीचे आ गया होगा, कितना नीचे आया होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज ये डिस्टेंस कितना होगा? a बाई 2। हाँ 20 है। हाँ 20 है, ठीक है। तो लिफ्ट कितना नीचे आ गया? a बाई 2 नीचे आ गया। तो अब इस कॉइन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ कॉइन को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 6 प्लस 2। और कॉइन 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो ut प्लस, सही है मनोज, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 16। तो 6 प्लस 2 है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर, सर यूनिट कन्वर्जन नहीं किया इसलिए रॉन्ग है। ये मुझे 32 दे दिया ना, 32 ऐसे ही यूज कर लो। ओके ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर।